3 साल से काम कर रही है, जितना एल्बम बनाई पूरा पैसा बाकी है। 2-3 करोड़ होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। माँ ने अगर ये दावा किया है तो ये समर सिंह या उनकी टीम बेहतर बता सकती है, या उनकी माता जी बेहतर बता सकती हैं कि उन्होंने इतने पैसों का दावा किया है तो किस आधार पे किया है। आधार उनके पास होगा, किस आधार पे वो कर रही हैं वो दिखाएंगे, क्योंकि कुछ भी चीज़ हवा में नहीं होती है। अगर हम किसी को कह रहे हैं कि किसी के पास हमारा इतना पैसा निकलता है तो कुछ बेस होगा, तो उनकी फैमिली इस बारे में बेहतर बता सकती है कि किस आधार पे। एक मुद्दा आप ही के सेट पे से चालू होता है, आकांक्षा दुबे का मामला, और उनकी मां का खास करके एक स्टेटमेंट है 5 करोड़ का स्टेटमेंट, उसको लेकर अब जस्टिफिकेशन मांगा जा रहा है कि क्या एक आर्टिस्ट बहुत कम फिल्में की हैं, बहुत कम एल्बम समर सिंह के साथ किए, और 5 करोड़ का केस होता है, मतलब बोला जा रहा है एज ए 5 करोड़। क्या लग रहा है कि 2-3-4 सालों में 5 करोड़ रुपए का बिजनेस, या फिर कैसे 5 करोड़ का स्टेटमेंट आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके सेट से चालू होता है आकांक्षा दुबे का मामला, और वो आप उस होटल में मौजूद होते हैं। देखिए, ये इस बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। उन्होंने 5 करोड़ बोला है तो ये उनसे पूछा जाए कि कैसे बोला, उनके पास कुछ हिसाब किताब कुछ बात होगी, वो बेहतर जानती होंगी। तो चूँकि मैं एल्बम इंडस्ट्री से भी दूर हूँ, वो एल्बम करती थी। फिल्में हमने एक फिल्म की थी 2 साल पहले बस, साजन। उसके 2-3 साल पहले कसम पैदा करने वाले की 2 में हमने काम किया था, लेकिन साथ में हमारा काम नहीं था। साजन में भी साथ में सीन नहीं था। और तो उस विषय पे मैं बहुत कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये उनका मुद्दा है। उनकी माँ ने अगर ये दावा किया है तो ये समर सिंह या उनकी टीम बेहतर बता सकती है, या उनकी माता जी बेहतर बता सकती हैं कि उन्होंने इतने पैसों का दावा किया है तो किस आधार पे किया है। आधार उनके पास होगा, किस आधार पे वो कर रही हैं वो दिखाएंगे, क्योंकि कुछ भी चीज़ हवा में नहीं होती है। अगर हम किसी को कह रहे हैं कि किसी के पास हमारा इतना पैसा निकलता है तो कुछ बेस होगा, तो उनकी फैमिली इस बारे में बेहतर बता सकती है कि किस आधार पे। एक आरोप और लगता है भैया कि कहा जाता है कि वो काम नहीं करने दिया जाता था, मतलब दूसरे आर्टिस्ट के साथ, लेकिन मुझे लगा लिटरली सभी लोगों के साथ आकांक्षा दुबे ने काम किया, कंटिन्यू काम करते रहते थे। और आपके साथ कर जिस सेट की बात कर रहे हो वो उसमें समर सिंह नहीं है, जिस फिल्म में आपने थे उस फिल्म में कहीं और भी थे। इससे पहले भी जो मंजू ठाकुर की फिल्म कर रही थी उसमें भी समर सिंह नहीं थे, उसमें भी हीरो जय यादव थे, इसमें भी हीरो अखिलेश वर्मा थे। पवन जी के साथ एल्बम आया है। तो देखिए, हमारे आपके कहने की बात नहीं है, जो कुछ चीज़ें होती हैं, जो सच होता है वो परत दर परत अपने आप खुलता है। और इस बात का सच तो सामने है कि वो काम सबके साथ कर रही थी। आर्टिस्ट है तो करेगी, ऑब्वियस सी बात है, किसी एक के साथ काम करेगी तो किसी का घर नहीं चलता। सब लोग अलग अलग बैनर्स में अलग अलग एक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो वो भी काम कर रही थी। अभी दूसरा एल्बम भी आ गया पवन जी के साथ, और सबके साथ एल्बम थे उनके, मतलब सारे सिंगरों के साथ एल्बम थे। तो वो तो मेरे कहने की बात नहीं, वो सच तो अलग रूप से सामने आ ही रहा है। आकांक्षा दुबे का आपने इंटरव्यू में कहा कि जब वो मुहूर्त के शॉट पे थे तो वो आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि थोड़ी हीरोइन हूँ सर, टाइम तो लगेगा ही। तो मतलब कैसा, मतलब बॉन्डिंग कैसे, मतलब मुलाकात हुई? 2 साल बाद हम मिले थे तो उन्होंने कहा कि सर 2 साल बाद हम मिल रहे हैं ना। मैंने कहा नहीं यार, 2 साल तो नहीं हुए। बोले नहीं सर, साजन को 2 साल हो गए। तो मैंने कहा हाँ, चूँकि सोशल मीडिया से हम इतने कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं या हमने एक साथ काम नहीं किया है। जैसे इसी फिल्म में मैं धीरू यादव के साथ 1 साल बाद फिल्म कर रहा हूँ, पर नहीं पता चलता। सोशल मीडिया आजकल आपको इतना करीब रखता है कि आप लगता है कि रोज़ एक दूसरे को देख रहे हैं, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो मैंने कहा यार, सोशल मीडिया के वजह तुम्हारे गाने देखता रहता था। और फिर ये मजाक में मैंने बोला, मैंने कहा तुम्हारा इंतजार हम करें, है मजाक में मैंने ऐसे बोला था। तो बोली सर सॉरी, आपको वेट करना पड़ा, एक्चुअली हीरोइन हूँ ना, थोड़ा सजने संवरने में टाइम तो लगता है। आप लोग का क्या है, आप लोग तो शर्ट पैंट डाले चल दिए सेट पे। इतनी बात हुई थी और बहुत लाइट मूड में, मजाक में हुआ था। और बस उस दिन मिला, उसके बाद फिर छोड़ के ही चली गई, मुलाकात ही नहीं हुई हमारी। क्या लग रहा है, योगी सरकार बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं, दोनों को इंसाफ मिलेगा? आकांक्षा दुबे की माँ इधर कह रही है और इधर समर सिंह भी के लोग कह रहे हैं कि भाई समर सिंह बेगुनाह है। क्या कैसे आप? मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी टीका टिप्पणी करने से कोई फ़ायदा नहीं। जब मामला कानून के दायरे में है तो हमें देश की अपने न्याय व्यवस्था पे भरोसा करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी भरोसा है और उनकी माँ को भी है और समर सिंह को भी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मामला न्यायिक दायरे में है, तो कानून
पुलिस अपना काम कर रही है और हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर अन्याय हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए। सर लास्ट में फैन से क्या कहेंगे जो मोहब्बत? मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अपना प्यार और अपना आशीर्वाद भोजपुरी दर्शकों को से अनुरोध है कि कलाकारों पे बनाए रखें। सिनेमा अब बहुत अपने उस पे है, स्वर्णिम दौर में है भोजपुरी। भोजपुरी इस वक्त अपने स्वर्णिम दौर पे है। परिवार के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए अब भोजपुरी फिल्में सबके लिए बन रही हैं। कोई ये नहीं कह सकता है पुराना चश्मा उतार दीजिए जो आपने लगा रखा है या जो किसी के कहने पे लगा रखा है, उन चश्मों को उतारिए, अपनी नज़र से फिल्मों को देखिए और व्याख्या करिए, टिप्पणी करिए। अब तब भी हम गर्व से कह सकते थे, हाँ तब कुछ हो सकता है हमसे गलतियां हुई हो, हम उस बात को नकार नहीं रहे सिरे से, लेकिन अब बहुत साफ सुथरा और बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कहीं से भी ऐसी कि आपको घर में या हॉल में नज़र नीची करनी पड़े परिवार के साथ या रिमोट बदलना पड़े, चैनल बदलना पड़े और हॉल में जाइए। हॉल में फिल्में लग रही हैं। सिनेमा और टीवी सीरियल में फ़र्क करिए, फिल्में हॉल के लिए होती हैं। प्लीज़, थैंक यू सो मच।